हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया। आज हम लिंग्विस्टिक को डिस्कस करेंगे कि लिंग्विस्टिक है क्या और साइंटिफिक इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं लैंग्वेज मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एदर स्पोकन और रिटन कंसिस्टिंग ऑफ द यूज ऑफ वर्ड्स इन स्ट्रक्चर और कन्वेंशनल लैंग्वेज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन। इससे पहले भी हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो लैंग्वेज होती है वो आपका मेथड है एक्सप्रेस करने का या कम्युनिकेट करने का। जब आप कोई भी बात कन्वे करते हैं तो आपकी लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेशन होती है, थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, सिंबल्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद व्हाट इज़ साइंटिफिक लिंग्विस्टिक डिफाइन एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। जब हम साइंटिफिकली लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं। फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लिंग्विस्टिक कैन बी डिवाइडेड सेवरल ब्रांचेस: डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, कंपैरेटिव बेस्ड ऑन synchronic and diachronic linguistics based on the aspect of time, syntax based on language system। मतलब ये डिफरेंट लिंग्विस्टिक की काइंड्स हैं। हिस्ट्री को अगर डिस्कस करेगी तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक होगी, डिस्क्रिप्टिव को करेगी तो डिस्क्रिप्शन के वाले से उसको लिंग्विस्टिक कहेंगे। अगर सिंटैक्स फोनेटिक्स को, फोनीम्स को डिस्कस करेगी, फोनोलॉजी साउंड्स को, फोनीम्स को, मॉर्फोलॉजी, वर्ड्स फॉर्मेशन, सिंटैक्स, सेंटेंस मेकिंग, सिमेंटिक मीनिंग को स्टडी करेंगे तो वो सिमेंटिक लिंग्विस्टिक होगी। तो लिंग्विस्टिक की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक अगेन द यूज ऑफ लैंग्वेज इंटरगल पार्ट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ऑल लैंग्वेज आर सरप्राइजिंगली सिमिलर इन देयर बेसिक लैंग्वेज and abstract thoughts are closing. There is a surprising increase in the number of studies about language. The fastest branch of language is linguistic, the systematic study of language. Linguistic try to answer the basic question regarding language. इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो लिंग्विस्टिक ही ऐसी ब्रांच है लैंग्वेज की जो आपके बेसिक क्वेश्चंस जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती हैं उनके जवाब देती है और आसानी से हम उसके बारे में आइडिया ले सकते हैं। मतलब ये फास्टेस्ट ब्रांच ऑफ नॉलेज है, जल्दी से हम इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज को हम पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स है, मेथड ऑफ थॉट्स है, कोई भी चीज़ हो सकती है। उसके बाद लिंग्विस्टिक वर्सेस polyglot. Linguistics does not emphasize particular knowledge or mastery of particular language. Linguistics study the way in which language organize and fulfill human needs as a system of communication. A linguistic like a scientist does systematic study. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जस्ट लैंग्वेज ही है, बल्कि ये लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो इंसान के फुलफिल इंसान की ज़रूरियात को पूरा करती है, एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का और वे ऑफ टॉकिंग का है। इन ऑर्डर फॉर डिसिप्लिन टू बेसिक साइंटिफिक इट मस्ट बी थ्री फीचर्स: एक्सप्लिसिटनेस, सिस्टमैटिकनेस, ऑब्जेक्टिविटी। एक्सप्लिसिटनेस क्या होती है? ये लिंग्विस्टिक की मतलब फीचर्स में आते हैं। एक्सप्लिसिटनेस डिक्टेट्स दैट यू शुड बी क्लियर अबाउट द अजम्पशंस। आपको अजम्पशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए, मफरूज़ों के बारे में, proven unproven, the which studies based. You have to make the intermediate stage of an arrangement clear or not. तो मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों का अमल दखल होता है कि कुछ चीज़ों को मफरूज़ा के तौर पर लिया जाता है, जिस तरह लैंग्वेज में भी डिफाइन सिस्टम आर्बिट्रेरी वोकल सिस्टम द परमिट द गिवन कल्चर। मतलब वही चीज़ें जो पहले भी हमने डिस्कस करी थी कि हाई एक्सप्लिसिटनेस, लो एक्सप्लिसिटनेस।
high test of high level of explicitness, employ a variety of structure techniques, elicit language data, low explicitness, collect data from which is produced spontaneously. उसके बाद सिस्टमेटिकनेस, इसमें एक सिस्टम होता है, लैंग्वेज का एक टोटली सिस्टम है, जिस तरह वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है और डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं कि मतलब कोई एम फजूल सी चीज़ नहीं होती, एक सिस्टम बनाया होता है। एक सिस्टम के थ्रू कोई भी एक काम अगर सिस्टम के थ्रू होता है तो वैलिड होता है और यूज़फुल होता है और गेनिंग इंफॉर्मेशन होता है। तो अगर सिस्टम ना हो, हर काम एम ही किया जाए, मतलब इसका कोई फ़ायदा ही ना हो। सिस्टम अगर रहता है तो वो उसको हम लैंग्वेज कह सकते हैं, अगर सिस्टम ही नहीं है तो उसको हम लैंग्वेज नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप एक वर्ड लिख रहे हैं तो अगर वो एक सिस्टम का हिस्सा होंगे, अलाउन उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, अलाउन उसका कोई वैल्यू नहीं होगी। जब वो एक सिस्टम में आएगा, वर्डिंग या सेंटेंस सिस्टम में आएगा तो वो उसकी भी अहमियत बढ़ जाएगी। तो इसलिए लिंग्विस्टिक सिस्टमेटिक वे से होती है, सिस्टम के बगैर नहीं हो सकती। उसके ऑब्जेक्टिविटी, अब मकासद क्या हैं, इसमें डिफरेंट मकासद हो सकते हैं, फिज़िकल बेस या एम्पेरिकल टेस्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन ऑफ फिनोमिनन टेक्स प्लेस अंडर कंट्रोल, एक्सपेरिमेंटेशन, रिजल्ट बीइंग अवेलेबल, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद स्कोप क्या है लिंग्विस्टिक का, क्या अहमियत की अमल होती है लिंग्विस्टिक साइंटिफिक वास्ट स्कोप इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डोमेन्स, वोकलाइजेशन, कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड अदर लाइट फील्ड ऑफ स्टडी एज सब्जेक्ट इंक्लूडिंग कॉग्निटिव न्यूरल साइंस। माइक्रो लिंग्विस्टिक इंक्लूड फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, और मैक्रो लिंग्विस्टिक इंक्लूड सोशो लिंग्विस्टिक, साइकोलिंग्विस्टिक, न्यूरोलिंग्विस्टिक, स्टाइलिस्टिक, डिस्कोर्स एनालिसिस, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक एंड अप्लाइड। मतलब बेसिकली इसके दो ब्रांचेज हैं, उनके सब हेड ब्रांचेज हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक, प्रैग्मेटिक्स है, और मैक्रो में सोशो, साइको, न्यूरो, स्टाइलिस्टिक, डिस्कोर्स एनालिसिस, कंप्यूटेशनल, कॉग्निटिव, अप्लाइड लिंग्विस्टिक है। तो ये इसका स्कोप है, मतलब ये बहुत ही ब्रॉड थिंग है, बहुत ही ब्रॉड चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। तो ये इसकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ये इन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट लिंग्विस्टिक का ओवरव्यू लिया और उसका स्कोप क्या है, और मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और कौन सी चीज़ में ये डील करती हैं। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे, वन बाय वन इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे।